मैं अपने शौहर से बहुत तंग थी। मैं अपनी किस्मत पर रोया करती थी। हर वक्त खुद को कोसने देते रहना। मेरे सीने में एक आग जला करती थी, भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हुआ। वह ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं उससे बेजार हो चुकी थी। कहने को तो वो मेरा शौहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाजार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं जब भी उसे कोई काम करने का कहती तो बस इतना कहता, तुमको खाने के लिए तो मिल रहा है ना, तो फिर क्या तकलीफ है तुम्हें। मैं उसे समझाती, जिंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरियात होती है, सिर्फ खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। अब हमारे 2 बच्चे हो चुके थे, ये भी स्कूल जाएंगे और इनकी भी ज़रूरतें हैं, कौन पूरा करेगा। वो मुस्कुराकर कहता, वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी से फिक्र ना करो। मैं अपनी सहेलियों को देखती और उनके शौहर को अच्छा काम, नई मोटरसाइकिल, उनके पास नए मोबाइल। वह कभी डिनर के लिए बाहर जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते, और एक मैं थी जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी कुछ पैसे मांग लेती तो रोना धोना शुरू हो जाता। मैं बहुत तंग थी। दिल चाहता था कि बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूं, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती तो उनके मासूम चेहरे को देखकर खामोश हो जाती। मैं उससे दूर रहने लगी। दिल चाहता था उससे कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि वह खुद को पहले की तरह सच संवर कर भी नहीं रखता था। इससे सिगरेट की बदबू भी आती थी। मुझे इससे नफरत होने लगी थी। मैं इससे सब छोड़ने का कह देती तो मेरी बात को झुंझला देता। वह घर आता, मुझसे खाना मांगता तो मैं साफ इनकार कर देती थी। खाना नहीं बना, थोड़ा सा खाना बनाती और बच्चों को खिलाती और खुद खा लेती। वह शायद जानता था कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर करती हूँ। वह मेरे पास बैठने की कोशिश करता, मैं उसके साथ बात बात पर झगड़ा करती, उसे ताने देती, उसे तंग करती। वह मेरी तरफ देखकर हंसता रहता, मैं मजीद उसे गुस्सा दिलाती। वह भी तो आखिर इंसान ही था। आखिर कब तक मुझे इस तरह बर्दाश्त करता। फिर मुझे गाली देकर कहता, बकवास करती रहो, तुम्हारी तो आदत हो चुकी है। जब वह चला जाता तो मैं रोने लगती, अल्लाह से हजारों शिकवे करती कि आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नुम की हकदार ठहरी हूँ। मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे अम्मी के घर जाना होता तो इससे पैसे मांगती, हजारों बातें सुनाती। वह कभी 500 और कभी 1000 निकाल कर दे देता। जब भी अम्मी के घर जाना होता तो उससे झगड़ा करके ही जाती। वहाँ अम्मी, बहन, भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है। मैं चुप हो जाती। आखिर क्या करती। मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शौहर ही है, जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शौहर दुबई में काम करता था। वह अपनी बीवी के लिए अच्छा मोबाइल लेकर आया। आपा मुझे दिखा ही रही थी, देखो लुबना, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है तुम्हारे बहनोई ने। मैं हसरत भरी निगाहों से देखने लगी कि एक आंसू पलक को नम कर गए। काश मुझ पर भी ऐसी किस्मत मेहरबान हो जाती। काश अल्लाह ने मेरी भी ऐसे ही नसीब लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। बच्चों की वजह से मेरी जेठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जेठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त का खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतनी गैरतमंद हो तो इनको खिलाओ ना। मैं बहुत रोई कि मेरा शौहर तो है ही बेगैरत। जब अनवर घर आया, मैंने उसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेगैरत बनकर घूमते रहो। बस वह भाई के कमरे में गया और सबसे झगड़ने लगा कि मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले तुम लोग होते कौन हो। भाई ने भी बीवी की साइड लेते हुए मेरे शौहर को खूब सुनाई। आखिर कौन साथ देता है इतना। उनके भी तो 2 बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर बनाना था। खैर बात बड़ी तो मेरे शौहर ने उनसे कहा कि मुझे अलग कर दो। बस घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा था, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना, भूख लगे तो मामा से खाने का कहना। गालियां देने लगा अपने भाई और भाभी को कि मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं तलख लहजे में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। पता नहीं अनवर क्या हो गया है तुम्हें। पहले तुम्हारी अच्छी वाली जॉब थी, तुम अच्छा कमाते थे, सब कुछ ठीक था। वह बोला, हाँ
तुम अच्छा कमाते थे, सब कुछ ठीक था। वह बोला, हाँ ढूंढ तो रहा हूँ जॉब को, और तुम क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको खाने को मिलता है ना, तो फिर क्या तमाशा बनाती फिरती हो? मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर नई मोटर बाइक है और मेरे पास पुरानी सी टूटी हुई। ये मेरा मोबाइल देख रहे हैं ना, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों की हजारों ज़रूरतें हैं, तुम क्यों नहीं समझते? मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं थक गई हूँ इस लाइफ से। वह नम आंखों के साथ मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसको साइड पर धक्का दिया और वह खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब सोच रही थी कि बस मैं इससे तलाक ही ले लूं। अपने एक कज़न से बात भी की थी, वह वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं, आप तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच ही रही थी कि आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी कि मुझे तलाक ही दे दो। मैं इंतज़ार कर रही थी। वह रात 10 बजे घर आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पर बोसा किया और उनके हाथ चूमे। फिर चरपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, लुबना मुझे रोटी तो दो। मैं करवट बदली, लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, लुबना उठ जाओ। मैं चुप रही। वह मेरे पास आया, मुझे देखा तो मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर कंबल ओढ़ा कर बोला, बच्चों ने तंग किया होगा इसलिए थक हार कर सो गई है। वह किचन में गया, खाना देखा, कुछ भी नहीं था। खाने के लिए एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने उससे कहा, बस अब मुझे तलाक दे दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए और वह तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। मैं चिल्लाती रही, बहुत ही बुरा भला कहा उसको। वह चुपचाप बैठा रहा। आज उसने मेरी किसी बात का बुरा न माना। कुछ देर बाद कहने लगा, लुबना मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जॉब ढूंढने की, लेकिन तुम तलाक मत लो, क्या बनेगा हमारे बच्चों का? लेकिन मैंने उसकी एक बात न सुनी, उसको गालियाँ देने लगी। मैंने उस दिन इंतहा कर दी थी। मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे, लेकिन मुझे कब उसका एहसास था। वह उठा और बाहर चला गया। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए और मेरी जान तुझसे छूट जाए। वह बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पर कुछ लिखा और चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने तो इरादा कर लिया था कि अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मायके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में शोर बरपा हुआ। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चरपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फोन पर बात कर रहा था कि यार अनवर का एक्सीडेंट हो गया है और वे मौके पर ही मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत आ गिरी हो और मैं साख्त हो गई। चरपाई सहन में रखी गई। थोड़ी देर बाद सब रिश्तेदार भी आ गए। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अनवर मेरे सामने चरपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे, वह मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अनवर उठ जाए, नहीं कुछ मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करूंगी। देखो मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी भी रह लूंगी, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, भूख लगी होगी ना तुम्हें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने साथ थे वह सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पर दुनिया नजरें कसने लगी। मुझे ये बात बताते हुए तो शर्म आ रही है कि मेरे अपने ही मुझ पर गंदी निगाह डालने लगे। बच्चे बाबा बाबा पुकारते रहते। अब कौन इनका नींद में आकर माथा चूम लेगा? कौन मुझे आवाज़ देगा? कौन मेरे तलक लहजे को बर्दाश्त करेगा? जो हिस्सा बनता था वह भी मुझे न दिया गया। मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी की बात जहाँ भी करते वे कहते थे हमें बीवी चाहिए, बच्चे नहीं। फिर कहाँ जाएंगे ये बच्चे? मैं अनवर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे कुछ फरमाइश भी नहीं करते थे। वे जानते थे कि बाबा नहीं रहे। मेरे सगे भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया।
लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली। उस पर लिखा था, लुबना से शादी करके बहुत खुश हूँ। लुबना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब खत्म हो गई है। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। वह पागल है, बिल्कुल भी नहीं समझती। हर वक्त झगड़ती रहती है। देखो, आज उसने मुझे खाना नहीं दिया। वह कहती है महंगा मोबाइल लेकर दो। उसे कैसे बताऊं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी। मैं बहुत रोया। मेरे बच्चे मेरी जान है। मैंने जिंदगी से सीखा तो मैं यही कहूँगी कि शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाना। खुदा की कसम, जमाने की लाख तलखियों को भी वह तुम्हारी खातिर अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। मेरी जेठानी मुझे गालियाँ दे भी तो मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि मेरा हमसफ़र, मेरा साया साथ नहीं है। अगर कोई बहन अपने शौहर से यूँ बेजार है तो संभल जाओ, इससे पहले कि आंसू तुम्हारे मुकद्दर बन जाएं। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।